I was just going through the social media और मैंने कुछ लोगों को देखा, वो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिसाल दे रहे थे कि तोशा खाना, जितने भी गिफ्ट्स रिसीव होते हैं वो मैं तोशा खाना में जमा कराता हूँ, किसी को लेने नहीं देता, और उससे 100 करोड़ की चैरिटी जो है हमने की और बच्चों की तालीम पे लगाई है। तो देखो, मोदी कर रहे हैं और इमरान खान नहीं कर रहा। पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी auctioned more than 6,000 gifts since 2019 and donated the money to different humanitarian causes. ग्लोबल लीडर के तौर पे लोग सर ले रहे, बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने पाई है, नरेंद्र मोदी जी हो, जयशंकर साहब हो या कोई और हो। उसके मुकाबले में सर हमने जो मुकाम था भी उसको भी खो दिया। और हामिद मीर ने यह भी कहा है कि जो तोहफे तोहफे मोदी जी को मिलते हैं वो उल्टा इंडिया की आवाम पर ही लगते हैं। फौजारी केस के हवाले से कल के लिए नोटिस जारी हुआ है। तोशा खाना घड़ी की जो बात है, He never purchased any gift on price and never sold the gift in the open market. अपने मुल्क को वो अगले लेवल पर लेके जा चुके हैं। नेशनलिस्ट मूवमेंट है। मैं पूछना चाहूंगा, मोदी साहब कौन है? हिंदू है। मेजॉरिटी भारत में कौन है? वो हिंदू है। उन्होंने वो अपनी कौम के लिए वो अच्छे हैं। आपको उससे कुछ सीखना चाहिए कि उसके पास 600 बिलियन रिजर्व, 600 बिलियन। वो तो अपने पांव पे खड़े हैं। वो तो नेपाल जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, उनको एड देकर आते हैं, कर्जे दे। फौजारी केस के हवाले से कल के लिए नोटिस जारी हुआ है। तोशा खाना घड़ी की जो बात है, और मैं ये देख रहा था, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द सोशल मीडिया और मैंने कुछ लोगों को देखा, वो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिसाल दे रहे थे इमरान खान के मुकाबले में, और वो कह रहे थे कि देखें, ये मोदी का शॉट है जिसमें वो कह रहा है कि तोशा खाना, जितने भी गिफ्ट्स रिसीव होते हैं वो मैं तोशा खाना में जमा कराता हूँ, किसी को लेने नहीं देता, और उससे 100 करोड़ की चैरिटी जो है हमने की और बच्चों की तालीम पे लगाई है। तो देखो, मोदी कर रहे हैं और इमरान खान नहीं कर रहा। सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब की एक ट्वीट पर पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है, और ये जिस टॉपिक पर ट्वीट है इससे पहले भी इस पर बात होती रही है, और ख़ास तौर पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पर कई मरतबा बात करते रहे अपनी तकरीरों में। और वो क्या टॉपिक है? वो है कि हमने देखा कि इमरान खान ने कई मरतबा बात की कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत कमाल की है, और देखिए कि वो किस तरीके से पूरी दुनिया से अपने ताल्लुकात रखते हैं और कैसे वो दुश्मनों और दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं और उनको कोई नहीं पूछता। अच्छा, वो अपनी तकरीरों में अक्सर इसकी, बल्कि अभी कुछ 2-4 रोज़ पहले भी उन्होंने जो बातें की उसके अंदर भी उन्होंने इस तरह की बात की जिसमें वो भारत के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हुए सुनाई दी और दिखाई दी है। लेकिन बात अब इससे आगे निकल गई है, बात बढ़ गई है, और बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि मैं देख रही थी कि पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट भी उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टैग करके किया। और ट्वीट क्या, मैं आपके सामने रखे देती हूँ। अच्छा, ये जो बात हम कर रहे हैं इस वक्त, जो टाइमिंग है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो एक ख़ास सिचुएशन चल रही है उससे बड़ी मुताबिकत रखती है। मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्वीट किस तरीके से बड़ी अहमियत की हामिल है। देखिए, वो ये लिखते हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने लिखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी auctioned more than 6,000 gifts since 2019 and donated the money to different humanitarian causes. He never purchased any gift on price and never sold the gift in the open market. इस पे उन्होंने वो एक खबर को भी साथ में टैग किया जिसमें ये बताया गया था कि ई ऑक्शन ऑफ 1200 गिफ्ट्स गिवन टू पीएम मोदी फ्रॉम टुडे, और इसमें बताया गया था कि ख़ासतौर पर उनको जो एक अवार्ड मिला है साउथ कोरिया की तरफ से, उसको भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा। अच्छा, अब इसका अगर आप क्रक्स पूछ लें तो वो ये है कि इस चीज़ की बार बार तारीफ़ की जाती है, पाकिस्तान से कई आवाज़ें इसके ऊपर उठती रही, तो एक के बाद एक भारत के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो तारीफ़ है वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी करते हुए अब नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, कई और लोगों ने भी इसके ऊपर बात की, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक वीडियो उस वक्त बड़ी वायरल हुई कि जिस वक्त तोशा खाने का केस निकला। इमरान खान उनकी फॉरेन पॉलिसी की तो बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन आखिर क्या बात है कि उन्होंने उनकी ये वाली तारीफ़ नहीं की, ऑनेस्टी की तारीफ़ क्यों नहीं की
कि देखिए उन्होंने कभी भी तोशाखाने से कोई तोहफा नहीं लिया। आपने बहुत अच्छी बात की कि 75 सालों में कौन सा ऐसा दौर आया कि जिसमें हम कहें कि बहुत हमने तरक्की की या बहुत हम आगे गए हैं। लेकिन सर साथ में हिंदुस्तान अपने एक काम के ऊपर फोकस्ड है। हम कभी कहते हैं जी हमारा दुश्मन है तो ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। हालांकि हम कर कुछ भी नहीं सकते, सिर्फ बातें करते हैं। वो अपने काम के साथ लगे हुए हैं, अरब दुनिया के साथ हो, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हो, इवन चाइना के साथ हो, सारी चीजों को। और इस वक्त उनको ग्लोबल लीडर के तौर पे लोग सर ले रहे, बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने पाई है, नरेंद्र मोदी जी हो, जयशंकर साहब हो या कोई और हो। उसके मुकाबले में सर हमने जो मुकाम था भी उसको भी खो दिया। अगर मैं मिसाल लेता हूं कि मोदी साहब आगे 8 साल मजीद वजीर आजम रहते हैं तो आप ताले लगा देंगे पाकिस्तान को? मैं समझता हूं सियासत, जमहूरियत और ये जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, इसमें कभी आप दरवाजे आप ब्रिजेस को बर्न नहीं करते, पॉसिबिलिटीज को ऑलवेज एक विंडो खुली रखते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मोदी साहब के साथ आपकी नफरत किस बात की है? अपने मुल्क के लिए वो अच्छे हैं, अपने मुल्क को वो अगले लेवल पर लेके जा चुके हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट है। मैं पूछना चाहूंगा मोदी साहब कौन है? हिंदू है। मेजॉरिटी भारत में कौन है? वो हिंदू है। उन्होंने वो अपनी कौम के लिए वो अच्छे हैं। आप पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं बन सके तो मोदी का क्या कसूर है उसमें? आप ये बताएं कि मोदी साहब, आपको क्या तकलीफ है मोदी साहब के? क्या आप उनसे बात नहीं करते? नुकसान आपका है या मोदी साहब का? वो तो अपने पांव पे खड़े हैं। वो तो नेपाल जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, उनको वो एड देकर आते हैं, कर्जे देकर आते हैं। बिल्कुल, श्रीलंका को। हाँ, श्रीलंका। तो आप, मेरा बस नुकसान किसका है? अब आप सिर्फ दालें और सब्जियां नहीं मंगा रहे हैं आप उनसे, तो आपकी दालें सब्जियां पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है इस वक्त। आप अफगानिस्तान से सब्जियां मंगा रहे हैं, उस पर फ्रेट ज्यादा पड़ता है। दालें महंगी आप भारत से नहीं मंगा रहे, आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। सिर्फ सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बहुत महंगी हो चुकी। लेकिन आप कौमियत नहीं है, नेशनलिज्म आप नहीं। अगर मोदी नेशनलिस्ट है अपनी कौम के लिए तो आपको क्या तकलीफ? अगर कोई अपनी कौम के लिए अच्छा है, आपको उससे कुछ सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, बजाय तनकीद, बराए तनकीद और गुस्से में आकर, नजायज गुस्से में आकर